बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree-tutor.com में खुशामदीद। जब हम अपने कस्टमर्स को गुड्स या अपनी सर्विसेज क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमें उनसे उस रकम की रिकवरी भी करनी है। जब हमारे कस्टमर उन अशिया या खिदमात के बदले हमें रकम अदा करते हैं जो उन्होंने हमसे उधार पर परचेज की थी, इस चीज को हम पेस्ट्री में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। व्यूअर्स, कस्टमर्स की तरफ से मिलने वाली रिसीट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप टास्क के मेन्यू में से रिसीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यही ऑप्शन आपके पास मैन्युअली तौर पर भी मौजूद है। अगर आप नेविगेशन एड्स में से सेल्स के टैब को सिलेक्ट करते हुए व्यूअर्स आप सेल्स रिसीट्स को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही ऑप्शन आ जाएगा। रिसीट्स के बटन को क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ जाएगा जो आपके पास वहां पे मेन्यू में से टास्क के मेन्यू में से सिलेक्ट करने पर आपके पास जो ऑप्शन आता, यानी आप रसीट रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है डिपॉजिट टिकट आईडी। अगर आपके कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रकम डिपॉजिट करवाई है तो डेफिनेटली उसने डिपॉजिट स्लिप का आपको नंबर बताया होगा, तो वो डिपॉजिट स्लिप नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन अगर आपके कस्टमर ने आपको बैंक में रकम पे नहीं की बल्कि कैश की सूरत में आपको अदायगी की है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका कैश का अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे कस्टमर ने हमें कैश पे रकम की अदायगी की है। तो व्यूअर्स, कस्टमर आईडी हमें सिलेक्ट करना है उसके बाद कि किस कस्टमर से हम रकम वसूल कर रहे हैं। अभी तक चूंकि हमने अपने कस्टमर में सिर्फ एक ही कस्टमर को ऐड किया, गैलेक्सी कंप्यूटर्स को, इसलिए जो ही मैंने गैलेक्सी कंप्यूटर को सिलेक्ट किया तो देखिए उसकी सारी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई कि इनवॉइस नंबर 4839 के अगेंस्ट उसने जून की 11 तारीख को हमसे 9,200 रुपए की मर्चेंडाइज परचेज की थी। और चूंकि वो विद इन 10 डेज पे कर रहा है, अभी हमारे पास जो डेट है वो मई 15 है, यानी अभी हम उस ट्रांजैक्शन को गुजरे हुए 10 दिन ज्यादा नहीं हुए, इसलिए वो डिस्काउंट को अवेल करेगा। वो डिस्काउंट का हकदार है, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर ने डिस्काउंट की रकम वो भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया। व्यूअर्स, पेमेंट मेथड में हमें यहाँ से जो है वो कैश को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम चेक के जरिए नहीं बल्कि कैश के जरिए रकम जो है वसूल कर रहे हैं। अगर आपके पास बैंक या किसी और तरीके से वो आपको पेमेंट कर रहा है तो उसका आप रेफरेंस नंबर भी यहाँ से एंटर कर सकते थे। व्यूअर्स, अब हमें करना क्या, जस्ट हमें नरेशन एंटर करनी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। और व्यूअर्स, बाकी की जो रकम है 9,200 में से 368 का वो डिस्काउंट अवेल कर रहा है, इसलिए डिस्काउंट की रकम को लेस कर लेने के बाद हमारे पास जो बाकी रकम उसे काबिल वसूल बचती है वो है 8,832 रुपए। तो मैं 8832 को एंटर कर देता हूँ व्यूअर्स यहाँ पे। और जब मैंने इसे एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पे पे का जो चेक है, चेक बॉक्स है, वो ऑटोमेटिकली चेक हो गया और जस्ट मुझे सेव कर देना है इस ट्रांजेक्शन को। और व्यूअर्स, यहाँ पर हमें वो डेफिनेटली वो एंटर करना पड़ेगा एक रेफरेंस नंबर। जब तक हम ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर एंटर नहीं करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक फिक्टिशियस नंबर, कोई भी फिक्टिशियस नंबर एंटर करके इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेते हैं। और व्यूअर्स, अब हमारे किन अकाउंट्स को अपडेट हो जाना चाहिए, डेफिनेटली हमारा जो कस्टमर अकाउंट है उसका बैलेंस 0 हो जाना चाहिए और हमारे कैश में इजाफा हो जाना चाहिए। तो हम इन दोनों अकाउंट्स को देखते हैं अपनी रिपोर्ट्स में जाके। तो मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कस्टमर रिपोर्ट्स या कस्टमर लेजर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए व्यूअर्स कि इस वक्त हमारा जो गैलेक्सी कंप्यूटर्स है कस्टमर, उसका बैलेंस 0 हो चुका है क्योंकि उसने जितनी भी रकम अदा करनी थी वो पे कर चुका है। दूसरी चीज व्यूअर्स, हमें देखना है अपना कैश का लेजर। तो कैश का लेजर देखने के लिए हम यहाँ से लेफ्ट साइड से जनरल लेजर की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम चार्ट ऑफ अकाउंट भी देख सकते हैं या जनरल लेजर भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक ही चीज को हम कई जगहों से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश का अकाउंट हम अगर देखें तो व्यूअर्स इस वक्त उसका करंट बैलेंस जो है वो 4,57,772 रुपए है। और इसमें जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमें नजर आ रही है व्यूअर्स वो ये है गैलेक्सी कंप्यूटर से जो 8,832 रुपए हमें रिकवर हुए। इसका मतलब है कि हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से दर्ज भी हो चुकी है और उसने प्रॉपरली तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और लेजर्स पर अपना इम्पैक्ट भी शो कर दिया।